राजस्थान में अब तक 2 गिरफ्तारियां हो चुकी है, सबसे ज्यादा कर्नाटका में 20 गिरफ्तारियां और पुदुचेरी में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यानी वो 10 राज्य जहां पर इस समय रेड डाली गई है और केरल में कर्नाटका से भी ज्यादा 22 लोग पीएफआई के गिरफ्तार किए गए हैं। महाराष्ट्र में 20, तकरीबन 106 से 106 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और खास तौर पर 10 राज्यों में जिस तरह से पीएफआई संस्था के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। और खासतौर पर अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि परवेज भी शामिल है। परवेज के घर पर आज सुबह में तकरीबन 7 बजे ईडी की टीम पहुंची और उनको हिरासत में लेकर ईडी लाया गया और यहाँ पर विशेष तौर पर पूछताछ की जा रही है। ईडी की जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, मुख्यालय की जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी बढ़ाई गई और कहा जा सकता है कि पीएफआई संस्था के खिलाफ जिस तरह से पिछले कुछ सालों के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा किया गया और उन तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद देशव्यापी एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से इस मामले में एक कहा जा सकता है ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते वक्त में कई जो महत्वपूर्ण दस्तावेज, कई महत्वपूर्ण सबूतों को खंगाला जा रहा है और इसके साथ साथ उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद जो खास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे कि इस मामले में आगे की एक रूपरेखा वो तैयार किया जा सके और तमाम मामले को अंजाम दिया जा सके। तमाम जो कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है तो इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी, उसी के आधार पर आज 106 से ज़्यादा लोकेशन पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कहा जा सकता है कि देर शाम तक इस मामले पर जांच एजेंसी के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। उन तमाम जानकारियों को साझा भी किया जाएगा कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन के दौरान तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया गया, तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, चाहे दस्तावेजों की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करें, किस तरह से इकट्ठा किया गया इसके बारे में औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में कई और भी खुलासे देखने को मिल सकते हैं। और परवेज की अगर बात करें तो जिस वक्त में राजधानी दिल्ली के अंदर में यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि जो एक दंगा जैसा एक रूप देखने को मिला था, खास तौर पर जिस तरह से शाहीन बाग और सीए एनआरसी प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद भी उस वक्त में भी परवेज का नाम सामने आया था और उसके बाद इस मामले पर उससे भी पूछताछ की गई थी। इस वक्त में देख सकते हैं ईडी मुख्यालय में यहाँ पर काफ़ी सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। यहाँ पर जो तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पे पहुँच रहे हैं और यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि एक तमाम इनपुट्स को यहाँ पर इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर परवेज से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। परवेज दिल्ली स्थित जो पीएफआई का दफ्तर है वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण किरदार में था और जिस तरह से अगर बात करें, जिस तरह से अन्य दूसरे राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, बिहार की बात करें, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमाम राज्यों की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से कई लोकेशन पर जो सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है तो वहाँ से आज तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक बड़े स्तर पर इस मामले पर इस संस्था के खिलाफ एक ठोस और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने का एक आदेश वो जारी किया जा सकता है। एक तरह से हो सकता है कि इस मामले पर जिस तरह से पीएफआई से जुड़े हुए इनपुट्स मिल रहे हैं, जिस तरह से सबूत मिल रहे हैं, आने वाले वक्त में इसकी जो इस संस्था पर प्रतिबंध लगाने का भी एक रूपरेखा वो तैयार किया जा सकता है और आगे इस मामले पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जिस तरह से जानकारी ये मिल रही है कि कई लोगों को गिरफ्तार करने की जो जानकारी मिली और गिरफ्तारी करने के बाद जिस तरह से कई लोगों को हिरासत में भी लेकर आगे पूछताछ की जा रही है तो आगे इस मामले पर कहा जा सकता है कि आज देर शाम तक उन तमाम गिरफ्तारियों के बारे में, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, इस मामले की औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी और इन मामलों पर विस्तार से बताया जाएगा। जी जो है वो लगातार टेरर फंडिंग को लेकर ये एक्शन एनआईए और ईडी का। शंकर आनंद थे, दिल्ली से जानकारी दे रहे थे ईडी के दफ्तर के बाहर से। और कोटा से हमारे साथ योगेश, हमारे संवाददाता जुड़ गए। योगेश, क्या अपडेट कोटा से, क्योंकि इस समय देश भर में 10 से ज्यादा राज्यों में एनआईए और ईडी की छापेमारी चल रही है। कोटा में कौन कौन इसकी जद में? मेरी आवाज मिल रही है योगेश आपको? देखिए, पीएफआई के जो कई कार्यकर्ता है, पदाधिकारी,
बिल्कुल बिल्कुल जी जी कोटा में जो पीएफआई के पदाधिकारी हैं उनके यहाँ पर ये जो कार्रवाई है वो चल रही है। एनआईए की 60 अधिकारी जो हैं वो इस कार्रवाई में जुटे हुए हैं। कल से ही कल दोपहर में ही एनआईए कोटा पहुंच चुकी थी और देर रात्रि से ये कार्रवाई जो है वो शुरू हुई और कोटा 12 सहित कई जगह पर यह कार्रवाई हुई। कोटा के सांगोद कस्बे में भी इस कार्रवाई के दौरान कार्रवाई की गई। तो सुबह 3 से 4 बजे के तक ये कार्रवाई चली है और जो सूचना अभी निकल कर आ रही है वो सूचना ये आ रही है कि तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। लेकिन हाँ, अभी तक किसी की गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं आई है कि किसी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो आधा दर्जन से जो लोग हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि पीएफआई के एक बड़े पदाधिकारी हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई है, जिन पर शिकंजा कसता जो एनआईए है उसका शिकंजा जो है वो लगातार कसता चला जा रहा है। उनके भाई को भी हिरासत में लिया गया था, उससे भी पूछताछ की गई, हालांकि उसके भाई को छोड़ दिया गया है। और जिस पदाधिकारी की बात की जा रही है वो पदाधिकारी इस वक्त केरल में है और सूचना यही मिल रही है कि केरल में उसे हिरासत में लिया जाएगा और हो सकता है कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाए। योगेश, कितने लोग जो है यहां पर पहुंचे, कहां ये दफ्तर जो है पीएफआई का दफ्तर है? चूंकि आपने बताया कि अभी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, पूछताछ की जा रही है, कितने ऐसे लोग होंगे जिनके साथ इस समय पूछताछ जारी है और कब तक ये पूछताछ जो है वो जारी रह सकती है या उसके बाद कोई एक्शन होना है? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जो जांच चल रही है वो लंबी चलेगी क्योंकि 60 से ज़्यादा जो अधिकारी हैं वो इस कार्रवाई में जुटे हैं। इसमें 2 जो है आईपीएस हैं, 4 डीएसपी सहित जो पूरी लवाजमा है एनआईए का वो कोटा में काम कर रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है, लोगों से पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और निश्चित रूप से एक बड़े खुलासे की तरफ जो एनआईए है वो बढ़ रहा है, क्योंकि सूचना ये भी मिल रही है कि एक या 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है कोटा से, लेकिन उनकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि गिरफ्तार कर लिया है या नहीं। हालांकि हम मीडिया जो है वो लगातार जो अधिकारी हैं उनके संपर्क में है और उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो एनआईए के अधिकारी हैं, आईजी लेवल के जो अधिकारी, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस पूरे मामले पर बोलने के लिए मना कर दिया है। लेकिन जल्द ही ऐसे निर्देश दिए हैं कि जल्द ही खुलासा किया जाएगा कि कोटा से किन किन लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है या किस तरह की कार्रवाई ये आगे बढ़ने वाली है। योगेश, क्या कोटा में एक ही पीएफआई दफ्तर पर छापेमारी की जा रही है या कुछ अलग अलग जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर एनआईए और ईडी की टीम मौजूद है? नहीं, देखिए दफ्तर पर नहीं, ये जो पीएफआई के जो पदाधिकारी हैं इनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, इनके ठिकानों पर दबिश दी गई है। कोटा में विज्ञान नगर स्थित इनका जो घर है वहां दबिश दी थी। उसके बाद इनका गांव पड़ता है सांगोद के पास में, वहां पर एनआईए ने दबिश दी। 12 में कई जो ठिकाने हैं वहां दबिश दी। 12 में हालांकि कई लोगों को हिरासत में लेने की सूचना भी मिल रही है, लेकिन कोटा से अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। आधा दर्जन लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की गई है और हमारे सहयोगी जो ओम है वो नई जानकारी के साथ आए हैं, उनके पास नई कुछ जानकारियां भी हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। ओम, इसमें क्या कुछ नई कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें? देखिए, सांगोद इलाके में जहां पूरी टीम ने जो कार्रवाई की थी, देर रात से भी कार्रवाई की थी और उस इलाके में हंगामा जैसा हालात भी बने थे। पुलिस के जो स्थानीय पुलिस है उसके सहयोग से थाने में उन जो एनआईए की जो टीम है उन संगठन से जुड़े, जो पीएफआई के संगठन से जुड़े लोगों को बुलाया था। उसके बाद में जानकारी तो यहाँ तक मिल रही कि जो उसका प्रदेश अध्यक्ष है या पदाधिकारी जो आसिफ नाम का व्यक्ति है, उसको केरल में उसको अरेस्ट कर लिया। उनके परिवार के सदस्य जहाँ जहाँ भी हैं उनका कोई इनपुट मिल रहा है, जैसे क्योंकि विज्ञान नगर इलाके में उनका मकान बताया जा रहा है। इसके अलावा आसपास के कोई बूंदी में कोई उनसे परिचित या कोई उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके इलाकों में कार्रवाई की जा रही है। अभी फिलहाल सूचना तो यह भी आ रही है कि नयापुरा इलाके में भी टीम ने कई जगह दबिश दी। हालांकि आधिकारिक रूप से इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन एनआईए की टीम 2 दिन से लगातार हाड़ौती के अलग अलग इलाकों में ज्यादातर आसिफ के ही ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि नाम आ रहा है सामने, तो इसी से जुड़े हुए लोग जो हैं उनके ठीक है योगेश, बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास।